एक समय था जब भारत की बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर कार सेगमेंट में लगातार संघर्ष कर रही थी। कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी की पकड़ मजबूत थी, लेकिन कार मार्केट में उसकी पहचान कमजोर पड़ती जा रही थी। लोग डिजाइन, क्वालिटी और फीचर्स पर सवाल उठाने लगे थे। भारतीय बाजार में उस समय मारुति सुजुकी का दबदबा था, जबकि नई भारत में आई कंपनी हुंडई भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और टाटा की कारों की बिक्री धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह तक कहा जाने लगा था कि टाटा का पैसेंजर कार डिवीजन कंपनी के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए थे कि चर्चा होने लगी, क्या टाटा मोटर्स अपना पैसेंजर कार बिजनेस बेच देगी। कहा जाता है कि इसी समय में रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका की कंपनी फोर्ड से बातचीत करने पहुंचे। मीटिंग के दौरान मीडिया में फेमस एक किस्से के अनुसार फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब आपको कार बनाना नहीं आता तो इस बिजनेस में आए ही क्यों। हालांकि ये बात ऑफिशियली दोनों कंपनियों ने कभी स्वीकार नहीं की। ये कहानी ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन सवाल यह था, इतने कठिन हालातों में भी टाटा मोटर्स ने कैसे सरवाइव किया और आज देश की टॉप 5 कंपनियों में अपनी जगह बना पाई। आखिर वो कौन सी गाड़ी थी जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी? अगर हम टाटा मोटर्स की कहानी को ध्यान से देखें तो नेक्सॉन के आने से पहले टाटा ने कई गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां मार्केट में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जो नेक्सॉन और अभी चल रही गाड़ियों ने हासिल की है। तो चलिए टाटा की उन पुरानी गाड़ियों पर एक नजर डालते लेकिन क्वालिटी इश्यू, ब्रांड इमेज और कड़ी कंपटीशन की वजह से उसे बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिससे टाटा के लिए लोगों का नजरिया ही बदल गया। सितंबर 2017 में टाटा मोटर्स ने अपनी नई सब 4 मीटर एसयूवी टाटा नेक्सॉन लॉन्च की। इम्पैक्ट डिजाइन, ओल्ड फ्रंट ग्रिल, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ नेक्सॉन ने पहली नजर में ही लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन असली गेम चेंज तब हुआ जब नेक्सॉन को ग्लोबल एन केप से 5 सेफ्टी रेटिंग हासिल की। अचानक से टाटा की कार का मतलब सिर्फ किफायती नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित कार्य पर। 2020 में नेक्सॉन का पहला फेसलिफ्ट आया और साथ ही BS6 इंजन अपडेट हुआ। इसी साल जनवरी में टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई, जिसने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा को लीडर बना दिया। 2023 में नेक्सॉन का नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ और 2024 में CNG वेरिएंट आया,
जिसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई। अब नेक्सॉन पेट्रोल, डीजल, ईवी और सीएनजी चारों ऑप्शन में उपलब्ध हो गई। और अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट हर 3 साल में आया है। यानी 2026 में इसका अगला फेसलिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्सॉन की सेल्स की बात करें तो 2021 और 2022 में लगातार टॉप सेलिंग एसयूवीज में रही। 2023 में कई महीनों में 18,000 प्लस यूनिट्स बिकी। 2024 में लगभग 1,70,000 और 2025 में करीब 1,95,000 यूनिट और जनवरी 2026 में लगभग 23,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। ये देखते ये साफ होता है कि नेक्सॉन अब सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुकी है। नेक्सॉन की सफलता ने टाटा पंच, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और नई सियरा जैसे मॉडल्स की सेल्स को भी बढ़ाने में सपोर्ट किया है। आज टाटा मोटर्स भारत की सबसे भरोसेमंद और सेफ कार बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। और ये थी टाटा मोटर्स की कहानी, जिसे कभी पैसेंजर कार मार्केट में सीरियसली नहीं लिया जाता था। एक दौर था जब शोरूम में भीड़ कम थी, ब्रांड इमेज कमजोर हो चुकी थी और मार्केट पर मारुति हुंडई का राज था। लेकिन फिर एंट्री हुई नक्सन की, जो टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुई। आज टाटा मोटर्स सिर्फ नेक्सॉन की बदौलत सिर्फ मार्केट में मौजूद नहीं है, बल्कि मजबूती से मुकाबला कर रही है।